जय हिंद साथियों, आप सभी को आपके YouTube चैनल एडीसी मैथ्स आर्यन पे स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का जो प्रश्नावली 1 का ए है एक्सरसाइज, उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं बिना लेट किए हुए। जैसे कि आप लोग को इस बोर्ड पे जो है क्वेश्चन दिख रहा होगा, है ना। तो हम लोग, आपको क्वेश्चन दिखेगा दोस्तों, लेकिन हमको क्वेश्चन नहीं दिखता है, हमको बुक देख के ही पढ़ाना होता है। ठीक है, तो हम लोग चलते बिना लेट किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा था, ये देखना है। ये बोल रहा है कि एक त्रिभुज ए सी बी लीजिए, जिसका सी समकोण तथा जिसमें ए बी का मान इतना है। सबसे पहली बात, एक समकोण त्रिभुज बनाने के लिए बोल रहा है। एक समकोण त्रिभुज कैसा होगा दोस्तों, देखिए यहाँ थोड़ा सा, एक मिनट। ये होगा एक समकोण त्रिभुज जिसमें कि 90 डिग्री का कोण बना हो। उसके बाद इसमें बोला गया था कि सी समकोण है। सी समकोण बोला गया, जहां पे 90 डिग्री का कोण होता है उस कोण को हम लोग समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। यानी ए हो गया, सी हो गया और ये बी हो गया। अब कह रहा है, इसमें बोला गया कि ए बी बराबर जो है 29 इकाई दिया है। ए बी बराबर जो है 29 इकाई दिया। कितना? 29 इकाई दिया है। ठीक है, 29 इकाई दिया। उसके बाद बोला गया कि बी सी बराबर 21 इकाई दिया है। बी सी, बी और सी बराबर कितना दिया? 21 इकाई दिया। कितना? 21 इकाई दिया दोस्तों। ठीक है, अब हमको ये पता नहीं है, ये पता नहीं है। हम लोग जानते हैं कि ये कर्ण होता है, ये आधार होता है और ये लंब होता है। जब कर्ण और आधार दोनों मिल गया, लंब को निकालने के लिए हम फॉर्मूला बताए हुए थे। फॉर्मूला ये बताए थे कि P बराबर जो है, फॉर्मूला होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर दिख रहा है, देखो वहां दिख रहा है ना। तो यहाँ पे करना है क्या, h का मान जो है, h का मान, ये इसका मतलब क्या हो गया? 29। 29 का स्क्वायर माइनस b का मान क्या हो गया? 21 का स्क्वायर, है ना। अब हम लोग कर सकते हैं, 29 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 841, और माइनस 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं कि 841 में यदि 441 जाएगा तो बचेगा मेरे पास कितना? 400। और 400 का वर्गमूल क्या होता है? 20 होता है। कहने का मतलब h मिल गया, b मिल गया, p का मान क्या आ गया? ये 20 आ गया। हम लिख सकते हैं साथियों, की लिख सकते हैं, देखिए p बराबर 20, और लिख सकते हैं h बराबर जो है, लिख सकते हैं क्या? 29, और b बराबर लिख सकते हैं कितना? 21। b बराबर 21। आपको सवाल में दिया हुआ है, पहला नंबर सवाल ये बोला, पहला नंबर जो सवाल है वो कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। क्या है? 1 है। हम लोग एलएचएस से चलेंगे, एलएचएस से चलते हैं। देखिए एलएचएस में हम लोग सबसे पहली बात तो साइन का फॉर्मूला लगाएंगे। साइन का फॉर्मूला होता क्या है? ठीक है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है? देखो यहाँ पे पी बटा का एच होता है, पी बटा का एच। देखो साइन पे स्क्वायर था, इसलिए भी इस पे भी क्या किए? स्क्वायर दे दिए। प्लस कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बी बटा का एच होता है, बी बटा का एच होता है, लिख दिए। उसके बाद देखो यहाँ पे कॉस पे स्क्वायर था, इसलिए इस पे भी क्या दे दिए? स्क्वायर दे दिए। और हम लोग जानते हैं कि सर हमको जो है पी एच बी का मान क्या है? दिया हुआ है ना, दिया हुआ है। केवल अब मान रखिए, मान रखना है पी का मान क्या हो गया? पी का मान 20 हो गया। एच का मान कितना दिया है? 29 हो गया। इसका स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर, प्लस बी का मान कितना है? 21 हो गया, और एच का मान क्या हो गया? 29 हो गया। इसका भी स्क्वायर करेंगे। अगर हम लोग 20 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलता है? 400, और 29 का करेंगे तो 841, प्लस 21 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? 441, है ना, 441, और 29 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? 841, है ना। अब 841, 841 दिख रहा है ना, 841 और 841 का एलसीएम लेंगे, 841 हो गया। 841, 841 खत्म हो गया, बचा ऊपर में क्या? 400, 400 प्लस, उसके बाद 841, 841 खत्म हो गया, बचा ऊपर में क्या? 441। अब दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, 400 और 441 को जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा मेरे पास? 841, और नीचे क्या था? 841, 841 कटा दोनों कितने बार में? एक बार में। देखो हमको ये एलएचएस दिया हुआ था और ये आरएचएस था, हम लोग आरएचएस के पास पहुंच गए। आरएचएस मिल गया ना, आरएचएस मिल गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलना है, दिख रहा है यहां तक? ये सब दिख रहा है। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं। अब इसका कोई जरूरत नहीं है, अब केवल मान होगा, मान के आधार पे हम लोग जो है निकाल लेंगे, है ना। देखिए दूसरा नंबर सवाल ये बोल रहा है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos
स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब बराबर क्या दिया है प्रूफ करने के लिए, कह रहा है 41/841, है ना। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, कॉस का फॉर्मूला होता है b/h, होता है ना। और देखो कॉस का स्क्वायर था इसलिए इस पर भी स्क्वायर, माइनस साइन का फॉर्मूला होता है p/h, क्या होता है p/h। और देखो जब साइन का स्क्वायर था तो इसका भी तो स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। अब हम लोग को पता है कि p/h का मान हमको यहाँ पे दिया हुआ है ना। केवल मान रखेंगे, मान क्या है, b का मान देखिए 21 बटा h का मान क्या हो जाएगा 29, यही ना। इसका स्क्वायर कर दो, माइनस p का मान क्या है 20 बटे h का मान क्या है 29, इसका स्क्वायर कर देना है। अब देखिए 21 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 441, अब 29 का स्क्वायर करेंगे तो 841, माइनस 20 का स्क्वायर करेंगे 400 हो जाएगा, और 29 का स्क्वायर करिएगा तो 841 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब देखो 841 का क्या कर लेना है, एलसीएम ले लेना है। दिख रहा है, देखो नीचे वाला पार्ट दिख रहा है ना, है यहां तक जो लिख रहा है 841 हो गया, 841 क्लियर हो गया, यानी कट गया, बचा क्या बाबू, बच गया तुम्हारा 441 माइनस ये 841 क्लियर हो गया, बचा क्या 400, क्या बचा 400, 441 में 400 जाएगा तो क्या बचेगा 41, बटे का नीचे क्या था 841, यही ना। देखो हम लोग चले थे कहां, इसमें से एलएचएस से चले थे और कहां तक आए, आरएचएस के पास आए। आरएचएस में हमको यही लाना था ना, ये एलएचएस है, ये आरएचएस है। एलएचएस से चले हम, देखो आरएचएस मिल गया ना, कोई दिक्कत क्या, दिख रहा है बढ़िया से, पूरा दिख रहा है, चलो बहुत बढ़िया दिख रहा है ना। आगे चलते हैं, अगला नंबर सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखना है कि क्या कह रहा है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, है ना, आपको बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, जस्ट क्वेश्चन नंबर 2 ये बोल रहा है कि जो है समकोण त्रिभुज एबीसी में बी जो है 90 डिग्री है, यदि tan a बराबर इतना तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर 1 कैसे होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो इसमें बोला गया एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज कैसा होगा, क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। समकोण त्रिभुज ये बना दिए समकोण त्रिभुज, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन गया। उसके बाद बोला 20 समकोण है, क्या बोला 20 समकोण, यानी जहां 90 डिग्री बन रहा होगा वहां पे बी, उसके बाद ए और सी हो गया। उसके बाद इसमें कह रहा था कि tan a बराबर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे tan a बराबर 1 दिया है, सॉरी tan a बराबर क्या, tan a बराबर 1 दिया है, क्या दिया 1, इसके नीचे नहीं कुछ तो अपने मन से 1 लिख सकते हैं। और tan a का फॉर्मूला होता है p बटे का b, यानी p का मान 1 और b का मान क्या 1 हो गया। तो हम यहां लिख सकते हैं कि p बराबर हो गया 1 और b बराबर भी हो गया 1। h बराबर क्या हो गया वाट, क्योंकि h का मान हमको पता नहीं है। h का मान निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, h बराबर होता है रूट अंडर पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, क्या होता है रूट अंडर पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, फॉर्मूला पता है ना, दिख रहा है सबको, वहां देखो दिख रहा है ना। देखो p का मान क्या है, अब यहां से हम लोग देखते हैं कि p का मान सर 1 है और b का मान 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस b का मान क्या है 1 का स्क्वायर, और हम लोग जानते हैं क्या होता है कि रूट अंडर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, इक्वल टू मेरे पास क्या आ रहा है रूट अंडर का 2, क्यों 1 प्लस 1 जोड़ेंगे तो रूट अंडर का 2 हो जाएगा। ये तुमको क्या मिल गया h का मान, क्या मिल गया h का मान क्या आ गया रूट 2। अब यहाँ पे लिख सकते हैं p का मान 1 हो गया और b का मान 1 हो गया और h का मान रूट 2 हो गया। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत। अगला नंबर सवाल इसमें जो कह रहा है, सवाल ये दिया है कि बताइए 2 बताना है कि 2 साइन ए, उसके बाद क्या बोला इंटू कॉस ए, है ना, बराबर क्या प्रूफ करना है हमको 1 प्रूफ करना है। तो हम लोग एलएचएस से चलेंगे, एलएचएस क्या है, एलएचएस है 2 साइन ए इंटू क्या है कॉस ए है ना। तो हम लोग देखते हैं कि 2 साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला p बटा h होता है, p बटा h, तो साइन के जगह पे p बटा h लगा देंगे, गुने का डाल दो, गुने कॉस का फॉर्मूला b बटे का h होता है, यही होता है ना, चलो लिख सकते हैं ऐसा। अब देखो 2 p का मान क्या है हमको यहां से पता चल गया, p का मान कितना दिया हुआ है 1, p का मान 1 और h का मान क्या है रूट 2 है, रूट 2 लिख देना है।
ठीक है, गुने बी का मान क्या बाबू, बी का मान 1 है, 1 लिख दीजिए, बटे एच का मान क्या है, √2 है ना, एच का मान √2, यहाँ पे लिख देंगे क्या, √2, कोई दिक्कत। अब देखिए 2 गुना 1 करेंगे 2, और 2 गुना फिर 1 करेंगे तो 2 मिलेगा, हमको मिलेगा ना, ये 2 हो गया। और एक बात जानो कि √2 गुना √2 क्या होता है, 2 होता है, कट गया कितने बार में, एक बार में, कहां चले आए, RHS के पास। एक बात जान लो थोड़ा नोट के लिए हम बता दें, ये होता है कि अगर आपको √3 गुना √3 दे दे तो ये क्या होता है, 3 होता है। क्यों 3 होता है कि √3 गुना √3 करिएगा तो 9 होगा, और 9 का वर्गमूल भी निकालिएगा तो 3 होगा। जैसे मान लो √7 गुना √, कितना दिया, 7 दिया, तो कहने का मतलब है ये क्या हो जाएगा, केवल 7। जब कभी रूट के अंदर में सेम संख्या गुना में हो, जब कभी रूट अंडर में सेम संख्या गुना में हो, तो वही संख्या क्या होता है, एक संख्या निकल जाता है, क्या होता है, निकल जाता है। नहीं समझा, जैसे मान लो कि आपको कह दिया √5 गुना √5 है ना, क्या होता है, ये आपका ऊपर वाला चीज है, यहां से ऊपर वाला यहां से नीचे है ना। तो देखना हमको ये कि ये भी 5 है, ये भी 5, और दोनों रूट में है और गुने में है, तो क्या करना है, दो को 5 में से 5 को निकाल लेना, बस ये तुम्हारा आंसर हो गया, है ना। चलिए RHS तक हम लोग पहुंच गए, चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, है ना, दिख रहा है, दिख रहा है सही से, चलिए बहुत बढ़िया। आइए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक त्रिभुज है OPQ, जिसमें कह रहा है कि P जो है समकोण है, क्या है, P समकोण है, OP बराबर 7 सेंटीमीटर और QB और जो है दिया है PQ। इसमें थोड़ा गलत दिया है क्वेश्चन, दिखाना बुक दो तो मैथ का बुक निकालो। आइए दोस्तों देखते हैं, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक कर गया है प्रिंट करने में, ये डुप्लीकेट बुक था इसलिए ये ओरिजिनल वाला लिए। इसमें कह रहा है कि एक त्रिभुज जो है PQ में P समकोण है, P समकोण है, एक जो है ना, सबसे पहले हमको समकोण त्रिभुज बनाना होगा। सवाल नंबर तीसरा आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, एक समकोण त्रिभुज इस तरह का बना लिए, जिसमें क्या बोला कि P समकोण है, P समकोण है, यानी समकोण कहां होता है, जहां 90 डिग्री का कोण बना होता है। उसके बाद बोला कि O, और ये हो गया Q, OP जो है ना 7 सेंटीमीटर दिया है, कितना सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर दिया गया है। इसमें कह रहा है, और फिर कह रहा है कि OQ जो है, OQ माइनस PQ बराबर 1, PQ बराबर 1, ठीक है, ये दिया हुआ है। एक चीज हमको पहले इसमें देखना है दोस्तों कि जो है Q और P और जो है Q और O, ये दो चीज तो नहीं दिया है, नहीं दिया है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम लोग यहां मान लेंगे, माना कि जो है लिखेंगे, माना कि QP बराबर x, ठीक है, और दूसरा नंबर क्या मान लेते हैं कि Q और O बराबर क्या मान लेंगे, x प्लस 1, क्योंकि अगर इसको x मानते हैं तो इसको x प्लस 1 मानना पड़ेगा, x प्लस 1 मानना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग पाइथागोरस परिमेय के अनुसार अगर यदि चलते हैं तो पाइथागोरस परिमेय में क्या होता है, देखिए जरा, OQ का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस परिमेय, ये होता है पाइथागोरस परिमेय। अब जानते हैं कि OQ का मान क्या है, देखिए यहाँ पे O और Q का मान क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस, दिख रहा है रे, बोर्ड दिख रहा है, देखो माइनस PQ का मान क्या है, P और Q का मान क्या है, x का स्क्वायर बराबर OP का मान कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर, यानी 7 का स्क्वायर लिख देंगे। अब चलेंगे यहां से, देखिए ये x प्लस 1 को हम लोग तोड़ सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर पे, किस पे तोड़ेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे, x को a कह देना, 1 को b कह देना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, और a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 2ab, a के जगह पे क्या हो जाएगा, x इंटू b का मान क्या है, b का मान 1 प्लस b स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर बराबर का 7 का स्क्वायर, यही है ना, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 2x, उसके बाद प्लस 1 का स्क्वायर करिएगा 1 मिलेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर और बराबर 7 का स्क्वायर करिएगा 49 मिलेगा। देखिए ये माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, 2x प्लस 1 बराबर का 49, है ना। देखिए यहाँ पे 2x बराबर ये 49 जो है माइनस, ये प्लस 1 बराबर के उस पार जाएगा तो -1,
तो हम लिख सकते हैं क्या 49 माइनस का 1, तो लिखेंगे क्या 2x बराबर क्या 48, है ना, क्या लिखेंगे 48। इसीलिए x बराबर क्या लिख सकते हैं 48, ये गुने में है इधर, बराबर के उस पार जाएगा तो भाग में चला जाएगा, कट जाएगा कितने बार में 24 बार में, इसीलिए x बराबर क्या हो गया 24, क्या हो गया 24, यानी x का जो मान था वो क्या हो गया यहाँ पे, ये आपका 24 हो गया। अब देखिए पुनः जो है, पुनः चलते हैं किसमें x+1 में, क्योंकि q और o तो मिला नहीं था, ये है आपका x+1, x का मान आपको पता है कि 24 है और +1, तो टोटल कितना हो गया 25, दिख रहा है ना, दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है बढ़िया से, यहां तक दिख रहा है लास्ट, है ना। चलिए ये भी हो गया। उसके बाद इसमें बोला गया, कह रहा है कि साइन q जो है, कह रहा है साइन q बराबर क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं साइन थीटा का फॉर्मूला p/h होता है, p/h होता है। देखिए यहाँ साइन के साथ कौन है q है, इसका मतलब त्रिभुज में कहां से देखना पड़ेगा हमको q से, q से जब देखेंगे तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये और कर्ण ये, साइन का फॉर्मूला होता है p/h, लिख दो यहाँ p/h, तो यहां से देखेंगे तो p कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, यानी p का मान हो गया तुम्हारा 7। उसके बाद h का मान तो कभी बदलता नहीं, कर्ण कभी बदलता नहीं है, इसलिए यहाँ पे 25, यानी साइन q बराबर क्या हो गया 7/25। दूसरा नंबर कह रहा है कॉस q, दूसरा नंबर कह रहा कॉस q जैसे बोला तो q कॉस के साथ कौन है q है, इसका मतलब यहां से देखेंगे कॉस के लिए फॉर्मूला होता है b/h, तो b ये हो जाएगा h ये हो जाएगा, कहने का मतलब है कि 24 बटे का क्या हो जाएगा 25, यही आपका आंसर हुआ, यही आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 था, देख लिए। चलिए चलते हैं आगे। आइए साथियों, अगला क्वेश्चन जो 4 नंबर है आप लोग को बोर्ड पे दिख रहा होगा, है ना। अब चलते हैं 4 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है यदि एक त्रिभुज जो है ABC में कोण जो है न्यून कोण A और न्यून कोण B, तो साइन A बराबर साइन B हो तो सिद्ध कीजिए कि कोण A बराबर कोण B। कुछ नहीं करना है, क्या दिया हुआ है हमको, कह रहा है कि साइन A बराबर साइन B, क्या बोला साइन B, है ना। हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसका कोण प्रूफ करना है। देखिए कैसे हम लोग एकदम शॉर्ट तरीके में इसको प्रूफ करेंगे। हमको इसमें क्या लिखना है कि दोनों ओर जो है साथियों, दोनों ओर जो है, दोनों ओर कोण जो है लेने पर, कोण लेने पर, ठीक है, कोण लेने पर, जब कोण लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन कोण A इक्वल टू लिखेंगे साइन कोण B, क्या लिखेंगे साइन कोण A इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन कोण B। तो यहां से क्या होता है ना, साइन साइन दोनों अपने आप जो है हट जाएगा, केवल क्या रह जाएगा कोण A बराबर कोण B, बस यही आपको प्रूफ करना था, यही आपको लाना था, ठीक है। चलते हैं अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल, चौथा नंबर हो गया। 5वां नंबर कह रहा है, 5वां नंबर सवाल देखिए साथी, 5वां नंबर क्या बोला आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा 5 नंबर, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो सिद्ध करें। 15 cot A, क्या बोला 15 cot A बराबर 8 दिया है, क्या दिया है 8 दिया है, तो cot A बराबर क्या लिख सकते हैं, ये 8, ये 15 जो है गुने में है, इधर आके क्या हो जाएगा भाग में आ जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि cot का फॉर्मूला क्या होता है B/P होता है, नहीं होता है, यहां लिखेंगे क्या B/P होता है, तो B का मान ये और P का मान ये, यहां लिख सकते हैं कि P बराबर 15 और B बराबर क्या 8, तो H बराबर क्या वाट, H बराबर वाट। H बराबर के लिए, H के लिए फॉर्मूला क्या होता है, H बराबर होता है P² प्लस का B²। हम जब बेसिक कंसेप्ट वाला क्लास बता रहे होंगे तो उसमें ये सब फॉर्मूला को बता दिए हैं, ठीक है, तो आप लोग अगर नहीं देखें तो उसको वो वीडियो पहले देखिए जाके, ठीक है। तो कह रहा है कि P² प्लस B², P का मान आपको पता चल गया कि 15 का स्क्वायर प्लस B का मान यानी 8 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64। अब दोनों को अगर ऐड करेंगे साथ में तो रूट अंडर में क्या मिलेगा 5 4 9 6 2 8 289, और 289 का वर्गमूल होता है 17, क्या होता है 17, यानी कहने का मतलब है कि H का जो मान आ गया वो मेरा क्या आ गया 17 आ गया, क्या आ गया 17 आ गया। उसके बाद बोला गया कि कह रहा है कि अब जो है अब आप जो है साइन जो है A का मान निकालिए। अब साइन A का मान निकालना है तो साइन A बराबर क्या होता है P/H होता है, क्या होता है P/H होता है। आप जानते हैं कि P का मान क्या है, यहाँ पे देख लेना है 15 और H का मान क्या है 17, बस यही तो आपको लाना था,
यही आपको लाना था। उसके बाद कह रहा है सेक ए, क्या बोला, सेक ए। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक का फॉर्मूला होता है एच बटे का बी। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, एच बटे का बी, एच बटे का बी। आप जानते हैं कि एच का मान क्या दिया हुआ है, 17, देख सकते हैं यहां से 17 लिख दीजिए, एच के सामने 17। अब बटे बी का मान क्या है, 8 है, बी का मान 8। बस यही दो तो आंसर आपको लाना था, यही दो आपको आंसर लाना था। उसके बाद चलते हैं सवाल नंबर 6 पर। सवाल नंबर 6 देखते हैं, ये हो गया क्लियर है ना, 5 तक क्लियर कर दिए। 6 नंबर क्वेश्चन देखना है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6 नंबर कह रहा है यदि साइन ए बराबर 3/4 हो। 6 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, कह रहा है कि साइन ए बराबर 3 बटा कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 3/4 दिया है। कुछ नहीं करना है, सब में वही काम करना है कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो, साइन का फॉर्मूला पी बटा एच होता है। बस यहां लगा दो, पी बटा का एच लगा देना है, पी बटा एच लगा देना। पी का मान हो गया ये, एच का मान हो गया ये। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं कि P बराबर 3 और H बराबर का 4 और B बराबर का वाट, क्योंकि B का मान हमको पता नहीं है तो B का मान निकालना होगा। B का मान निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, B बराबर √H² माइनस का P², यही होता है ना। अब हम लोग को पता है कि H का मान क्या है, H का मान H के जगह पे रखिए 4 का स्क्वायर माइनस P का मान P के जगह पे रखिए, ठीक है, 3 का स्क्वायर। हम लोग यहां लिख सकते हैं कि 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। 16 में 9 जाएगा, कितना बचेगा, √अंडर का 7, क्या बचेगा 7। इसका मतलब जो है B का मान मेरे पास क्या गया, √अंडर का 7, क्या गया, √अंडर का 7। कोई दिक्कत। अब जो है सवाल क्या बोल रहा है, कह रहा है कि सेक स्क्वायर ए को प्रूफ करना है, कि बताइए सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। हम लोग जानते हैं सेक का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का जब b बटा h होता है तो सेक क्या क्या हो जाएगा, h बटे का b, है ना, h बटे का b। अब देखो इसका सेक का स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर, हम लोग को पता है। देखो यहां से h का मान क्या है 4, यहां लिखो h के जगह पे 4। अब बटे b का मान क्या है √7, इसका स्क्वायर करेंगे। जैसे स्क्वायर करेंगे 4 चौक 16 और √7 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 7, क्या मिलेगा 7। एक का ये आ गया, ये तुमको दिया था LHS में, एक RHS में दिया हुआ है सवाल, वो RHS में क्या दिया हुआ है देखना है। चलिए इसको पहले मिटाते हैं हम, इसको पहले एक आया 16/7 है ना। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं, दूसरा नंबर में क्या दिया हुआ है, कह रहा है 1 + 10 स्क्वायर। अब लिखेंगे 1 + 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर ए। अब बटे क्या दिया है, बटे दिया है कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस क्या दिया हुआ है कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए, है ना। ये हो गया 1 + 10 स्क्वायर ए को याद रखना है, नोट में याद रखना है, क्या बाबू, नोट में क्या याद रखना है कि 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, फॉर्मूला सेक स्क्वायर ए होता है। क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है, सेक स्क्वायर ए। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं डायरेक्ट, क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे लिख सकते हैं 1 प्लस के जगह पे सेक स्क्वायर ए अब बटे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। यहां तक कोई मुश्किल नहीं है। चलिए एक का आया था LHS वाले का 16/7 याद रखना है। चलिए यहां आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे सेक का फॉर्मूला क्या होगा, सेक का फॉर्मूला होता है h बटे का b, इसका स्क्वायर। क्यों इसका स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जो सेक था इसका स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर। अब दे दो बटा। अब क्या कह रहा है कॉसेक का फॉर्मूला होता है h बटा का p, इसका स्क्वायर, और माइनस कॉट का फॉर्मूला होता है b बटा का p, इसका स्क्वायर। दिख रहा होगा, दिख रहा है रे, दिख रहा है ना। चलो यहां तक चले, अब कुछ नहीं करना है, मुश्किल नहीं है। h और b का मान केवल शिफ्ट करिए। h का मान क्या है 4, b का मान क्या है देखिए √7 लिख दो, इसका स्क्वायर कर दो बटे h का मान बताओ 4, अब बटे p का मान बताओ 3, इसका स्क्वायर करो। उसके बाद माइनस b का मान बताओ √7 बटे p का मान बताओ 3, p का मान 3। अच्छा एक बात बताओ, यहां से हम लोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं देखो जरा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा और √7 का करेंगे तो 7 हो जाएगा। फिर यहाँ करेंगे 4 चौक 16 और 3 का करेंगे तो 9 माइनस ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 9। यहाँ लिख सकते हैं 16 बटा का 7 और ये हो जाएगा एलसीएम 9 से भाग देंगे, ये मिलेगा आपको 16 माइनस का 7 अब बराबर
16/7 दिख रहा है ना। और 16 में 7 जाएगा कितना बचेगा 9, और 9/9, 9 9 कैंसिल, बचा क्या 16 का, चलो यहां लिख देते हैं, क्या बचा 16/7। यानी कहने का मतलब था कि जो मेरा LHS में आया था वही मेरा RHS में भी आया, जो मेरा LHS में आया था वही मेरा RHS में भी आया। ठीक है, चलो दिख रहा है, आ गया ना। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल ये कह रहा है 7 नंबर जो है इसको मिटाते हैं। 7 नंबर आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। चलिए 7 नंबर सवाल देखना है। 7 नंबर कैसा सवाल है ना। 7 नंबर का सवाल में ये बोल रहा है कि यदि कोसेक थीटा बराबर 5/3 हो, हाँ कह रहा है कोसेक COSEC, कोसेक थीटा बराबर कितना दिया, कोसेक थीटा बराबर 5/3 दिया, 5/3। कोसेक का फॉर्मूला हो जाता है H/P, H/P। यानी कहने का मतलब है कि P का मान जो है 3 हो गया और H का मान जो है 5 हो गया। ठीक है, तो B का मान क्या होगा, B का मान वाट हो गया। तो B का मान निकालने के लिए हम फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए थे, H² माइनस का P²। हम लोग को पता है कि H का मान क्या है, H का मान 5 का स्क्वायर माइनस P का मान है 3 का स्क्वायर, क्या है 3 का स्क्वायर। हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे मुश्किल नहीं है। देखिए 5 का स्क्वायर करिएगा 25 माइनस 3 का स्क्वायर करिएगा 9, अब 25 में 9 जाएगा तो 16, और 16 का वर्गमूल 4 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है। अगला सवाल जो कह रहा है कि LHS में आपको दिया गया है, देखिए यहाँ पे LHS में आपको क्या दिया हुआ है, LHS में दिया है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर, 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, है ना। देखिए यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं कि 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए, सेक जो है सेक स्क्वायर थीटा, है ना, सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा 1 के नीचे जो है, इस 1 के नीचे अपने मन से 1 लिख सकते हैं, माइनस 10 का फॉर्मूला P/B का स्क्वायर बटे सेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस का B/H होता है, जिसका H/B हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। चलिए 1/1 हो गया, माइनस P का मान क्या है देखना है, यहां से P का मान 3 है, लिख दीजिए। B का मान क्या है, B का मान हम लोग क्या निकाले थे, यहाँ पे B का मान 4 आ गया है, क्या है 4, तो B के जगह पे 4 रखेंगे, इसका स्क्वायर था इसलिए इस पे स्क्वायर। अब बटे H का मान क्या है, यहां से देख लेना, H का मान 5, अब बटे क्या हो जाएगा, B का मान क्या है 4, दिख रहा है रे, दिख रहा है ना, देखो नीचे वाला दिख रहा है ना। चलो यहां तक हो गया। अब चलते हैं आगे, आगे क्या करना है, ये 1/1 हो गया, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, बटे यहां हो जाएगा 25/16। क्यों 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। अब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे 1 और 16 का, तो 16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 1 से भाग दो इसमें 16, 16 गुना 1 16 हो जाएगा, 16 माइनस का कितना 9, अब बटे यहाँ 25/16, ये 16 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 16 में अगर 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 16 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7, कितना बचेगा 7, और बटे का ये क्या 25। कहने का मतलब जो है कि जितना मेरा LHS है, ये जो हम लोग लाए इसको क्या लाए, ये लाए 7/25 लाए, है ना। एक और RHS में दिया हुआ है, इसको याद रखना है कि एक आया है 7/25, तो अगला क्या आएगा, देखो यहाँ इधर मिटाते हैं। अगला जो क्वेश्चन, अगला जो दिया है RHS वाला पार्ट दिया है, देखिए यहाँ RHS वाला जो पार्ट दिया है वो क्या दिया हुआ है, RHS वाले पार्ट में दिया है cos स्क्वायर थीटा माइनस cos, देखिए यहाँ cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब बराबर का क्या होता है, बराबर का कुछ नहीं, दोनों को इक्वल करना है केवल, ठीक है ना। जो LHS का पार्ट का मान आया, LHS का कितना आया, इतना आया, है ना, तो RHS का कितना आता है, देखो cos का फॉर्मूला B/H होता है, माइनस इसका साइन का P/H होता है, P/H होता है, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, क्यों, क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर था। अब हमको मान पता है कि B का मान होता है 4 और H का मान होता है 5, इसका स्क्वायर माइनस P का मान होता है क्या 3 और H का मान होता है 5, है ना, स्क्वायर करेंगे 4 चौक 16/25, और ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा है 16/25, अब माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, क्या हो जाएगा 25, है ना। अब देखो यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं ताकि लिखने में, है ना। चलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25 और 25 का एलसीएम लीजिएगा, आएगा 25, 25 आया,
25 से भाग दो 25 में, एक बार में खत्म, बचेगा क्या 16। अब माइनस 25 से भाग दो 25 में, खत्म हो गया, बचा क्या 9। अब देखो यहाँ 16 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 16 में 9 जाएगा तो बचेगा बउआ 7, और 7/25। कहने का मतलब है कि RHS में जो RHS का मान जो है वो क्या आया 7/25, और LHS का मान क्या आया, ये भी 7/25। कहने का मतलब है कि LHS इक्वल टू RHS दोनों क्या है, आपस में बराबर है, क्योंकि दोनों का मान क्या आया, सेम आया, दोनों का मान क्या आया, सेम आया, यानी बराबर आया। कोई दिक्कत यहां तक? चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, मिटाते हैं इसको, है ना, मिटाते हैं। जहां समझ में नहीं आएगा एकदम बिल्कुल पूछना है ना, बिल्कुल पूछना है। अगला नंबर जो सवाल है वो क्या बोल रहा है, कह रहा है कि एक जो है त्रिभुज ABC में, जिसमें C जो है समकोण है, यानी 90 डिग्री का है, एक समकोण त्रिभुज है। सबसे पहले ऐसा एक समकोण त्रिभुज हुआ होगा, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण, और इसमें क्या बोला गया, C जो है 90 डिग्री है, C 90 डिग्री, यानी जहां पे 90 डिग्री बन रहा होगा उसको C कहेंगे, बाकी A हो गया, B हो गया। उसके बाद इसमें कह रहा है कि cot B बराबर, यहाँ पे हमको कुछ दिया है, कह रहा है कि cot B बराबर जो है आपको दिया हुआ है कि 1/√3 दिया है। क्या दिया, 3 थोड़ा बढ़िया से लिखेंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। चलिए cot B बराबर 1/3 दिया। हम लोग cot का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, B/P होता है, यानी B का मान ये और P का मान ये। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि P बराबर जो है वो हो गया √3, और B का मान जो है B बराबर 1 हो गया, और H बराबर क्या हो गया, H बराबर क्या हो गया बाबू, H बराबर वाट हो गया, H बराबर वाट हो गया। तो H के लिए हम लोग क्या करेंगे, H का मान निकालने के लिए लगाएंगे फॉर्मूला, H बराबर रूट अंडर क्या होता है, P² प्लस का B²। देखिए यहाँ पे P का मान क्या है, P का मान क्या है, P का मान है √3 का, थोड़ा बढ़िया से लिखते हैं, रुक जाओ। देखिए यहाँ पे P का मान जो है √3, यहाँ पे लिख सकते हैं ना, √3 का स्क्वायर प्लस B का मान क्या है 1 का स्क्वायर, है ना। अब जानते हैं कि √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा, इसका हो जाएगा 4, और वर्गमूल क्या आ जाएगा 2। कहने का मतलब जो है कि H का मान जो है हमारे पास क्या मिल गया, 2 मिल गया, 2 मिल गया। कहां से, cot B के जगह से, यहां से देखने के लिए लंब ये, कर्ण ये, आधार ये। अब मान रख दीजिए, P का मान हो गया √3, B का मान हो गया 1, और H का मान क्या हो गया, H का मान हो गया आपका 2, H का मान हो गया 2। इसमें बोल रहा है, इसमें कह रहा है कि सवाल जो है कि cos A, क्या cos A इंटू, अब सवाल पे चलते हैं, cos A इंटू cos B, cos इंटू cos B बोला। अब बराबर क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि sin A इंटू sin B, sin B, यही कह रहा है ना। देखिए cos A का मतलब हो गया कि cos के साथ कौन बैठा, A बैठा, यानी A कहां, यहां से देखेंगे तो ये लंब, ये कर्ण, ये आधार। तो हम लोग करेंगे यहां से, cos के लिए फॉर्मूला क्या होता है, B/H होता है, B/H होता है, तो B कौन हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा आपका √3, अब बटे H का मान, H तो बदलता नहीं है, गुना cos B। अब देखिए cos B यहाँ बैठा है, यहां से देखेंगे, यहां से B देखने के लिए कौन मिलेगा, 1 मिलेगा, और B cos B/H, H का मान 2, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका 2 हो जाएगा, बराबर साइन का होता है, साइन के साथ A है, यानी A से देखेंगे P का मान ये हो गया, यानी 1, अब बटे H का मान 2 हो गया, और गुने cos B के जगह से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, sin B में P का मान हो जाएगा √3, H का मान हो गया 2। केवल अब इसको गुना करिए, √3 गुना 1 करिएगा, इसके साथ गुना करिएगा मिलेगा √3, इसको गुना करिएगा मिलेगा 4, बराबर हो गया, इसको गुना करिएगा मिलेगा √3, इसको गुना करिएगा मिलेगा 4। यानी कहने का मतलब है LHS इक्वल टू RHS, है ना, LHS इक्वल टू RHS, कहने का मतलब दोनों आपस में बराबर है। ये एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री प्रश्नावली 1 का एक जो है एक्सरसाइज आज की वीडियो में खत्म हो चुका है। आप लोग से जो है अगले वीडियो में जो है 1 का भी जो एक्सरसाइज होगा उसको लेके आएंगे, ठीक है। अगर आप लोग को कहीं प्रॉब्लम आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। और अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है दोस्तों।